आदरणीय चेयरमैन सर, मेरे जीवन का आज एक सौभाग्यशाली दिन है। मेरे व्यक्तिगत जीवन का, मेरी शिवसेना का भी एक सौभाग्यशाली दिन है। व्यक्तिगत जीवन का इसलिए है कि कल 5 अगस्त 2019 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस कैबिनेट मीटिंग में कहा कि हम 370 धारा और 35A कलम को रद्द करने जा रहे हैं। इतना रोमांचित हुआ कि मुझे लगा इसलिए तो आया था, और क्या चाहता था। इसलिए तो आया था कि ये क्षण इसलिए मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि उस कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना का एक सदस्य करके, मंत्री करके मैं था, और ये ऐतिहासिक क्षण का मैं भी एक विटनेस हो गया। इससे ज्यादा और जीवन में क्या चाहिए। सभापति महोदय, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, शिवसेना का निर्माण 1966 में हुआ, लेकिन उसके पहले वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे। रविशंकर जी, आपको अचरज होगा, 6 सितंबर 1949 जनसंघ की भी निर्मित नहीं हुई थी। 6 सितंबर 1949 में बाला साहब ठाकरे जी ने फ्री प्रेस जर्नल करके अंग्रेजी अखबार में एक कार्टून निकाला। वो था सीज फायर के ऊपर, और उस वक्त बताया था कि कश्मीर को किस तरह से रगड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। वो कार्टून मेरे पास अगर आज होता तो मैं बताता, है मेरे मोबाइल पे, आज चलता नहीं करके नहीं बता सकता। तो उस वक्त से लेकर कश्मीर के विषय से शिवसेना जुड़ी हुई है। और आज कितना आनंद, अगर बाला साहब यहां होते ना तो क्या बताऊं। आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह जी, इतनी बौछारें आपकी ओर होती थी ना फूलों की कि आप समाये न जाते, सोच भी नहीं सकते थे। शिवसेना कैसी दिलदार है उसका भी एक अनुभव आपको आ जाता था, कितनी दिलदारी उसमें थी। और वो क्षण ऐसा था कि बाला साहब जी तो हर भाषण में, हर व्यंग्य चित्र में, हर जितने भी उनकी एक अपूर्व संगम उनके पास था। वाणी, लेखनी और कुंचला। कुंचला मतलब ब्रश, लेखनी मतलब लिखना, और वाणी तो थी। हिंदुत्व के लिए वाणी खड़ी रही वो। और उन्होंने वो सोचा कि भाई कश्मीर की समस्या याद है आपको, हाल ही में मुझे लगता है उनके जाने के पहले यही राजीव शुक्ला जी, इनके सांसद थे राज्यसभा में, मुझे लगता है, उन्होंने रविशंकर जी उनका एक इंटरव्यू ले लिया। और इंटरव्यू में पूछा उनसे कि बाला साहब, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बने तो? वो तो कहते मैं यार मुझे उस सत्ता वित्ता में जाना नहीं, लेकिन सवाल पूछता है इसके लिए पूछता हूँ, जवाब देता हूँ। अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन में कश्मीर की समस्या निर्मूलन करूंगा। क्या उस व्यक्ति को आज लगा होगा, क्या उस देवता को लगा होगा कि ये मेरे मन का सपना, ये सपनों के सौदागर आए हैं हमारे अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ये सपना पूरा कर दिया। मुझे आज सारा भाषण में सुन रहा था तो मुझे अचरज हो रहा था कि भैया सारे तकनीकी मुद्दे बोल रहे थे, सारे तकनीकी मुद्दे जिसका खंडन हमारे जितेंद्र सिंह ने भी बहुत मजबूती से किया हुआ है, तलवार बहुत मजबूती चला हुई है। एक बात हाल ही की बता देता हूं। आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा, भारतवर्ष को एक पोलादी पुरुष मिला है। भारतवर्ष को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक पोलादी पुरुष मिला है, जिसने निर्णय लेने का साहस किया। उसका अभिनंदन करता हूं। आपको और एक बात बता देता हूं, ये चुनाव हम गठबंधन में फिर दोबारा लड़े तो शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र नहीं किया। हमने घोषणा पत्र अलग से नहीं निकाला। हमने कहा गंगा यमुना का संगम है, आगे चलकर पानी नहीं समझ में आता गंगा का किसका और यमुना का किसका। जो घोषणा पत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है वही हमारा घोषणा पत्र है। और उसी घोषणा पत्र में 370 धारा का विषय था, उसी घोषणा पत्र में 35A धारा का विषय था। इसलिए आपको भी अभिनंदन करता हूं।
सभी को कि इतनी बड़ी बात आपने की, और उद्धव साहब ने कहा हमारा अलग घोषणा पत्र नहीं होगा, 370 धारा खत्म करना ये काम अगर मेरी सरकार करती तो हमारा अलग से कोई घोषणा पत्र नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र वही हमारा घोषणा पत्र है। इसलिए तो कहते मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं तो आपको भी कहता हूं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने देश का, सबका सुर बनेगा। इसके लिए आप भी साथ में आना चाहिए। आज एक बात बताता हूं, हमारे यही तो बात आता हूँ, आम्बेडकर जी की बात है, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। आज जब ये बात आती है तो और एक बात दर्द करती है, जिसका जिक्र उन्होंने किया कश्मीरी पंडितों का। या दिल्ली में दिलशाद गार्डन करके जाऊं, वहां सारे कश्मीरी पंडित हैं। बाला साहब उस वक्त भी कहते थे, एक अशोक पंडित करके नाम का एक शिवसैनिक था, बाद में उन्होंने पंडित सरनेम लिया, उनका सरनेम अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पंडित अभी सरनेम। कश्मीर के सारे लोगों ने कहा एक ही सरनेम ले लेंगे। इतनी बुरी मुझे दर्द इस बात का हुआ, किसी के मन में नहीं आया आज उस बात का जिक्र करने का। यही 370 धारा है, इसी की वजह से वहां के गलत लोग इकट्ठे आए, कश्मीरी पंडितों को हटाया। दर्द नहीं हुआ आपको? कभी लगा नहीं आपको कि उन कश्मीरी पंडितों को वापस लेकर आए? आप पंडित होकर भी आपको बुरा नहीं लगता? आप पंडित होकर भी आपको बुरा नहीं लगता? आज भी जाओ कश्मीर में, खंडर दिखते हैं सारे, उनके घर दिखते हैं, मकान दिखते हैं, बंगले दिखते, खंडर हो गए। किसी को नहीं लगा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दर्द हुआ, हमारे अमित शाह जी को दर्द हुआ, और उन्होंने सोचा कि इसको दूर करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता यह है कि अगर ये सब दूर करना है तो हमारे लिए 370 धारा ही बीच में हर्डल है। इसकी वजह से तो यहां वो सारा आतंकवाद पना बड़ा। कभी दर्द नहीं हुआ कि छोटे बच्चे आकर लगकर पथराव करते हैं हमारे जवानों पर? कभी बोला आप लोगों ने किसी को? कभी बोला आपने कि भाई छोटे बच्चे हमारे जवानों पर पत्थर मार रहे? दर्द नहीं हुआ आपको? ये सब आप करवाते हो। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो बात आप कहते हो, मैं उस जानबूझकर वो प्यारा एक जगमोहन जी का किताब है फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो कोट किया वो पढ़ता हूं जानबूझकर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, much has been done in spite of the article in the constitution which is supposed to give a special status to Kashmir, and gradually what little remains will also go. The question is more a sentimental one than anything else. Sentiment is sometimes important, but we have to weigh both the sides. I think no change should be made in the matter of the present. उस वक्त उन्होंने कहा, लेकिन it should go. वो उनका कहना था कि जाना चाहिए, और वो उस वक्त भी कहते थे घिसते घिसते जाएंगे, वो जहां नहीं पाया, क्योंकि हमने कभी वो सोचा नहीं कि 370 धारा हमारे कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी परिवार, कश्मीरियत, जमहूरियत, बहुत बड़े बड़े शब्द का इल्जाम करते हैं हम लोग। कभी सोचा कि कश्मीरियत सही में है वहां? मैं सर विधायक था, तभी से जाता रहा हूं, हमारी कमेटी विधायक थी, तभी भी कश्मीर में गई थी। मैं बात करता था लोगों से, तो बुरा लगता था इस कलम का, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड प्रोविंशियल प्रोविजन करके रखा है। टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट है, उसको अगर कोई सुधार कर रहा है तो उसको विरोध करने में क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। पिछले सत्र में, जो 16वीं लोकसभा में, सभापति महोदय आप जानते हो, 5 साल मुझे लगता है हर साल में, हर सत्र में बोलता रहा। कभी 0 ओवर, कभी रोहिंग्या का विषय आया, कभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का विषय आया, कभी कश्मीर का विषय आया। मैंने हर वक्त ये कहा कि सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है तो 370 धारा के निर्मूलन की बात करे। आज गर्व होता है सर, आज गर्व होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया। मैं बार बार पिछले साल मांग करता रहता था, मेरे सारे भाषण, अभी और रोहिंग्या का विषय भी आपसे होने वाला है। सब आपने जो एनसीआर लाया, उसकी भी सराहना जितनी कम करे उतनी कम है। इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि जब हम ये बात करते ना, तो कभी तो ये सोचो कि 370 धारा की वजह से कितना नुकसान
हमारी कश्मीरी जनता का हुआ, हमारे परिवार का हुआ, हमारे भाई बहनों का हुआ, हमारे बच्चों का हुआ। कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप। जब मैं गया था पहली बार, अभी तो मैं देखता रहा कि सरकारी गाड़ी पे 2 ध्वज। मैं बोले ये कौन सा ध्वज है? नहीं, बोले हमारा अलग ध्वज है। प्रधानमंत्री, वजीर आजम, कश्मीर का वजीर आजम। ये सुन के भी दर्द होता था। पाकिस्तान में वजीर आजम की बात होती है, कश्मीर में वजीर आजम था। 2 झंडे। जहां तिरंगा लहराना गुनाह नहीं होता, पता है, कश्मीर में तिरंगा जलाओगे तो गुनाह नहीं सब होता है, कोई करता नहीं गुनाह, उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं होती है। पाकिस्तान का झंडा लहरता दर्द नहीं होता आपको? एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया तो सराहना करनी चाहिए थी। कभी तो जाने दो देश में एक मैसेज कि सारा सदन एक होकर बोला मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये बोलने वाला अगर सदन होता तो बहुत मजा आ जाती थी, जनता को एक अलग संदेश जाता था। उसका अलग ही झंडा है। लेजिस्लेटिव असेंबली की हमारी टर्म कितनी है? 5 बरस। एक राज्यसभा छोड़ो या विधान परिषद छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर, उनकी टर्म 6 बरस की है सर। 6 बरस की टर्म है। बस अलग ही राज्य समझो ना, अलग ही देश समझ लो। वहां सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर भी वहां नहीं लागू होती सारी। जब एक कानून लाते थे रविशंकर जी, तो मैं जब भी मेरा उसमें भी आपको मिलेगा भाषण, वहां भी मैं कहता था, उसमें एक क्लॉज रहता था ऊपर, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे आपने बताया, उस लिखा है कितने कानून जो जम्मू कश्मीर को लागू नहीं हुए। किसका नुकसान हुआ? देश का नुकसान हुआ, देश की जनता का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो मेरे कश्मीरी भाई बहनों का नुकसान हुआ कि हम हमारा जो कानून है वह लागू नहीं कर सकते। बुरा नहीं लगता आपको? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह हो उनका नुकसान होता रहा। कश्मीरी हमारी कितना करता हूं सर, कितना बुरा लगता है। एक अगर कश्मीरी युवती देश के, हिंदुस्तान के किसी अन्य नागरिक से, अन्य राज्य के नागरिक से शादी करे तो उसको उसकी नागरिकता नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान के लड़के से शादी करे तो उसको नागरिकता मिलती है। 370 धारा। नहीं बुरा लगता आपको? हाँ, आरटीआई, अपना आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, लागू नहीं है। राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है। किसका शिक्षा में नुकसान कर रहे हैं हम लोग? आता हूं। शरीयत लॉ उनके महिलाओं के लिए लागू है, शरिया लॉ। नो राइट टू पंचायत, वह राइट नहीं था पंचायत को। माइनॉरिटीज इन कश्मीर, हिंदूज एंड सिख्स डू नॉट गेट 16% रिजर्वेशन। ये तुम्हारा 370 धारा के कारण होता था। इंडियन इन अदर स्टेट, हम वहां की जमीन सारे लोगों ने बताया ना खरीद कर सकते ना क्या हुआ। अगर वहां नहीं होता तो किसका, अगर वहां उद्योग आ जाता, कोई कारखाने आ जाते तो रोजगार निर्माण होता। कश्मीरी बच्चे हाथ में पत्थर नहीं लेते, कश्मीरी बच्चे अच्छे मार्ग पर जाते थे। इसलिए आज मैं आखिर में सिर्फ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चेयरमैन सर, ध्यान दो वीरेंद्र जी, ध्यान नहीं देना। अरे भैया, हाथी अपने चाल चल रहा है, किसके फुकने पे ध्यान दे रहे हो? हाथी अपने चाल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, चिंता न करो। आए तो साथ में, नहीं आए तो उनको रगड़ के आगे जाना है, अपने को डरवाने उसको। तो इतनी बात करता हूं। आखिर में 2 पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके बारे में जो कही थी वो बहुत याद आती है, तुम बहुत याद आते हो। हमारा कश्मीर सर है, आज वो सरताज बना, आज वो हमारा सरताज बना है। इसलिए उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं। जब तक गंगा में धार सिंधु में ज्वार, जब तक गंगा में धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा।
कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों बीसों समझौते, एक स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। इतना ही कहकर मैं अभिनंदन करता हूं, बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं। शिवसेना आज आपके साथ इतनी मिलजुल गई, इतना आनंद हमारे उद्धव साहब को और परिवार को हुआ है, उसका शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए बहुत छोटा हूं, नहीं जमता। मैं फिर से दोबारा दोनों का अभिनंदन करके